आखिर बोरुतो को फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक किसने सिखाई? ये सवाल का जवाब हम इस वीडियो में ढूंढेंगे। देखो गाइस, ये वीडियो सिर्फ एक थ्योरी है और थ्योरी सही या गलत हो सकती है, लेकिन अगर तुम्हें थ्योरी वीडियो देखना पसंद है तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। हम लोग लॉजिकली बात करेंगे कि इस टेक्निक को बोरुतो को कौन कौन सा बंदा सिखा सकता है। तो पहले नंबर पे आता है मिनाटो नामिकागे। बट ये इम्पॉसिबल और वियर्ड सा लगता है, क्योंकि अगर सास्के ने अपने ट्रेनिंग के दौरान ओरोचिमारू से रीएनिमेशन जुस्तु सीखा होगा तो वह खुद ही फोर्थ निंजा वार्ड में सारे होकागे को रीएनिमेट क्यों नहीं किया। और अगर हम लोग मान लेते हैं कि मिनाटो रीएनिमेट हुआ तो वह क्या देखेगा कि उसका बेटा डाइकोटन में कैद हो गया है और उसका ग्रैंडसन का भी एल लगा पड़ा हुआ है। देखो गाइस, ये वियर्ड सा तो लगता है, लेकिन हम लोग को बोरुतो में ये दिखाया गया है कि उराशिकी को मारने के लिए सास्के और बोरुतो टाइम में पीछे चले जाते हैं ताकि उराशिकी नारुतो के अंदर से नाइन टेल को एक्सट्रैक्ट ना कर सके। थ्योरी सुनने में थोड़ा अटपटा और वियर्ड सा लगता है, मे बी ये पॉसिबल हो सकता है। चलो दूसरे थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे थ्योरी में हम लोग मान सकते हैं कि बोरुतो ने थंडर गॉड टेक्निक को किसी स्क्रॉल से सीखा होगा। जैसे कि नारुतो ने स्क्रॉल का यूज करके शैडो क्लोन जुस्तु सीखा था, उसी तरीके से बोरुतो भी कोई फॉरबिडन स्क्रॉल का यूज करके थंडर गॉड टेक्निक सीख सकता है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि कोनोहा में काफी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है और बोरुतो अगर कोनोहा में स्क्रॉल लेने गया तो वह आसानी से पकड़ा जाएगा। और यहीं पर हमारा काम आता है कासिन कोजी। हाँ, क्योंकि कासिन कोजी जिराए का एक क्लोन है, इसलिए पहले भी जब इसने कोनोहा में एंट्री मारी थी तो कोई भी इसके चक्रा को सेंस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कासिन कोजी का चक्रा जिराए से काफी मिलता है। तो ऐसा हो सकता है कि कासिन कोजी ने वो फॉरबिडन स्क्रॉल का यूज करके बोरुतो को थंडर गॉड टेक्निक सिखाई हो। और तीसरे नंबर पे वो 3 स्नोबी आते जो कि मिनाटो के साथ काम किया करते थे और उन्हें भी थंडर गॉड टेक्निक यूज करना आता था। लेकिन देखो गाइस, यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वो बोरुतो को ये टेक्निक क्यों सिखाएंगे, क्योंकि पूरे कोनोहा के लिए बोरुतो एक एनिमी है और एक एनिमी का कौन साथ देना चाहेगा। लेकिन यहाँ पर हमारा काम आता है सास्के। ऐसे सास्के उस 3 शिनोबी को अपने गेंजुत्सु के अंदर कैद करके उन्हें मजबूर किया होगा कि वो बोरुतो को ये टेक्निक सिखाए। ये पॉसिबल है कि सास्के अपना गेंजुत्सु का यूज करके उन तीनों शिनोबी को मजबूर कर सकता है ताकि वो बोरुतो को ये टेक्निक सिखाए। देखो गाइस, ये थ्योरी तो काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी बनाती है, लेकिन यहाँ पर मेरी एक अपनी एक्स्ट्रा थ्योरी है। थ्योरी ये है कि जिस तरीका से मादरा ने मरने के वक्त ओबिटो को अपने गेंजुत्सु में कैद करके सारा टेक्निक सिखाया था, उसी तरीका से हो सकता है कि सास्के भी वो ट्री में कन्वर्ट होने से पहले बोरुतो को ये टेक्निक सिखाई हो, क्योंकि सास्के ने फोर्थ ग्रेट निंजा वार्ड में मिनाटो को ये सारी टेक्निक को यूज करता हुआ देखा है। हो सकता है कि सास्के अपना शारिंगान से उसे कॉपी कर लिया हो, क्योंकि ऐसा केस हम लोग नारुतो की सीरीज में भी देखे कि जब गाढ़ा और सास्के का फाइट चल रहा था तो सास्के ने ली के सारे मूव्स को कॉपी कर लिए थे और उसे गाढ़ा के अगेंस्ट यूज किया था। तो गाइस, यहाँ पे ये थ्योरी थोड़ी सी लॉजिक बनाती है कि हो सकता है कि फोर्थ ग्रेट निंजा वार के दौरान मिनाटो का सारा मूव कॉपी कर लिया हो, एक तरीका से फ्लाइंग थंडर गॉड को कॉपी कर लिया हो अपने शारिंगान से, और को गेंजुत्सु में डाल के वो टेक्निक को किस तरीका से यूज किया जाता है ये सिखाने में मदद की हो। लेकिन गाइस, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि फ्लाइंग थंडर गॉड को कैसे यूज किया जाता है ये मिनाटो ने फोर्थ ग्रेट निंजा वार्ड में नहीं बताई है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी यही आ सकती है कि स्क्रॉल का यूज करके या फिर वो 3 शिनोबी का यूज करके जो कि मिनाटो के फ्रेंड थे या फिर जो कि मिनाटो के एलाई थे, उन्हीं ने बोरुतो को ये टेक्निक सिखाई हो। या फिर बोरुतो पास्ट में तो नहीं जा सकता, पास्ट में अगर वो जाएगा मिनाटो से ये सीखने के लिए, ये बात पता नहीं मन मानता ही नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि बोरुतो पास्ट में जाकर मिनाटो से ये टेक्निक सीखी होगी। और क्योंकि मिनाटो काफी ज्यादा पॉपुलर था तो यहाँ किसी भी बंदे को पता रहेगा कि फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक है वो मिनाटो का सिग्नेचर मूव था। हो सकता है कि जिस तरीका से सारदा के पास उचिहा क्लैन का एक बुक था, उसी तरीका से मिनाटो या फिर सारे होकागे के बारे में भी ऐसा बुक हो जिसमें कि बोरुतो को यह पता लगा होगा कि उसके जो ग्रैंडफादर थे उनका सिग्नेचर मूव था फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक। ये सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है और ये सारी थ्योरी बनते हैं इस फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक के पीछे। बाकी अब तुम लोग की क्या राय है कमेंट में बताओ, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना।